तो लोकेस्मा का लेटेस्ट चैप्टर काफ़ी ही बेकार चैप्टर था और एक डिसेंट सा चैप्टर था, ऐसा कुछ लोगों का बोलना है। चूँकि भाई मुझे तो पर्सनली ये चैप्टर जो है पिछले चैप्टर से थोड़ा-सा अच्छा लगने लगा है। और हाँ, पीटी जैसे फाइनल स्टोरी पे भी फोकस कर ही रहे हैं। अब भाई देखो, इसमें चैप्टर के अंदर हमें जो एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पता लगने को मिली कि भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगने लगा है कि जो अपना चार्ल्स जो है वो अकेला मास्टरमाइंड नहीं है, या तो क्यों उसके पीछे भी बंदों का हाथ है और उस बंदे का नाम है हमारा गिबॉक जैंग। अब भाई तुम्हें ये नहीं पता है तो ये वो बंदा है जो चार्ल्स की मौत पे जो अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लगाने आया था। और साथ ही साथ यही वो बंदा है जो हमारा जेम्स ली को जो है पॉलिटिक्स के अंदर लाया है। मतलब क्यों, तो उसकी पार्टी के अंदर उसने जो है जेम्स ली को जगह दी है। प्लस साथ ही साथ अपना जो जेम्स ली को है उसने इंट्रोड्यूस करा पब्लिक के सामने। तो हाँ भाई, ये बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस था तब से ही, पर अब जो फाइनली ये जो बंदा है प्री जनरेशन के अंदर भी आ चुका है। इससे ये बात साफ-साफ क्लियर होती है कि भाई ये जो बंदा है उसकी प्लानिंग प्री जनरेशन के टाइम से चलती आ रही है। और भाई साथ ही साथ मेन बात ये नहीं कि इसकी प्लानिंग प्री जनरेशन से चलती आ रही है। सवाल ये है कि भाई इसकी जो टाइमिंग थी यानी कि वो एकदम ही ज़्यादा थोड़ी-सी सस्पिशियस थी। अब भाई तुम ये देखो कि भाई जो अपना चार्ल्स जो ही रहता है, वो जो अपना आइडिया रहता है गेफरन को देता है कि भाई हमें सारे यामाज़ाकीज़ को क्लियर कर देना चाहिए जो केंज़ो यामाज़ाकी के साथ थे और उन्होंने हमको सरेंडर कर दिया है। जिससे कि भाई हमारा दबदबा पूरे नेशन में बन सके। पर भाई तो चार्ल्स चोई का जो ये आइडिया था, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा खून-खराबा था जो कि हमारा जिन्यू पार्क रिफ्यूज़ भी कर देता है। और हाँ, मुझे एक आइडियोलॉजी क्लैश देखने को मिलता है जिन्यू पार्क और ऑलाइट का। और हाँ, साथ ही साथ में जो गेफरन रहता है वो भी इसको रिफ्यूज़ कर देता है। जो भाई आता जो गेफरन है वो तो काफ़ी रोमांटिक बनता है। और हाँ भाई, इसके साथ ही साथ रोमांटिक से मैं ये भी बोलूँगा कि भाई गेफरन की जो हालत थी वो रे यामाज़ाकी ने कैसे कर दी थी। मतलब भाई उसके जो नेक थे उस पे भी लपेट थे और साथ ही साथ भाई जो गेफरन की आँखें थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे। यानी कि भाई साफ-साफ बात है कि परफॉर्मेंस के मामले तो अपना कीटे किम ही बेटर है अपने। बट कीटे किम ने 1v5 कर रखी है, पहले बता दूँ। तो अपने लोकेस्मा के जमीन में अपना गिबॉक जो है वो अपना चार्ल्स चोई के पास आता है। अब भाई देख, तुम अगर इसकी बात को ध्यान से सुना होगा तो भाई ये कहीं न कहीं जो चार्ल्स चोई के बारे में पहले से जानता था। मतलब भाई इसे चार्ल्स चोई के नेचर के बारे में पता था कि भाई अब तो जो चार्ल्स चोई है वो रोमांस की जगह रियलिटी पे विश्वास रखता है। इससे पता चलता है कि भाई ये जो बंदा है कोई ना कुछ बड़ा कांड करने वाला था। इसके लिए इसने बंदे ने जो चार्ल्स चोई का जो है पहले स्टेटस चेक करा, उस बंदे की पहले देखा कि उस बंदे की आइडियोलॉजी और उसका माइंडसेट कैसा है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ ऐसा लगती है कि भाई इस बंदे ने जो है चार्ल्स चोई को बेवकूफ़ बनाया है, मतलब कि उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। अब भाई ये जो बंदा रहता है चार्ल्स चोई को भी बोलता है कि भाई मैं भी तेरे जैसा ही हूँ, मेरे को रोमांस से ज़्यादा जो रियलिटी पे विश्वास रखने की आदत है। अब भाई वो उसको काइंड ऑफ उसके साथ काम करने का ऑफर भी दे रहा है। और भाई ये जो अपना गिबॉक रहता है इसकी शक्ल बिल्कुल हमें जे जाटो से मिल रही होती है। यानी अपना जो ऑफिसर जे रहती है इनकी और जो रहता है गिबॉक रहता है, इनकी जो शक्ल है काफ़ी हद तक सिमिलर लगती है। अब इसके पीछे के कुछ रीज़न हो सकते हैं। पहला तो कभी ये है कि भाई अपना जो गिबॉक है वो चार्ल्स चोई के पास खुद से आगे लेके आया है। यानी कि कहीं न कहीं वो जो है चार्ल्स चोई को मैनिपुलेट करने वाला है। ऐसा होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है और कहीं न कहीं वो ही अपना चार्ल्स चोई को इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा कि भाई दुनिया के अंदर जो है सुपरनेचुरल पावर्स भी एग्ज़िस्ट करती है। जो दुनिया है उसके अंदर गॉड भी एग्ज़िस्ट कर रहा है। जिस गॉड के बारे में मैनेजर किम के अंदर बताया गया था, वही मेरे ख़्याल से अपने चार्ल्स चोई को इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला है। और साथ ही इसमें ऐसा हो सकता है कि अपना जो जे है, वो हमारे गिबॉक की ही सेकंड बॉडी हो, ऐसा हो सकता है। अब दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि भाई जो अपना गिबॉक और जे है, उनके बीच में क्या तो फादर और सन वाला रिलेशनशिप है, या तो एक स्टूडेंट और डिसाइपल वाला। कि भाई जब अपना जे है वो शायद से स्टूडेंट है अपने गिबॉक का, तो जो गिबॉक है वो एक टीचर है उसका। अबे देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि भाई अपना टॉम ली ने बताया था कि उसको मिस किम ने जो है एक बिग शॉट के बारे में ढूँढने को बोला हुआ है। तो भाई जो बिग शॉट होगा मेरे ख़्याल से और कोई नहीं अपना गिबॉक ही रहेगा। और भाई जो उसका राइट हैंड मैन है वो अपना जे है। अब भाई देखो, इन दोनों की शक्ल इतनी ज़्यादा मिलती-जुलती है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो रिश्ता होगा ही होगा। अबे बाकी तो इसके ऊपर एक पूरी लॉन्ग वीडियो बनाई जा सकती है, उसके ऊपर मैं उसके इनके ऊपर और अच्छे से बात कर लूँगा। पर अगर बात करें चैप्टर के अंदर, तो भाई चैप्टर के अंदर जो हमें जाता है बांगोली भी दिखाया जाता है। मतलब हमें बांगोली का फर्स्ट टाइम एक्शन में देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर में मुझे कुछ डिटेल्स देखने को मिली है। अब एक जो डिटेल थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल थी जो कि मुझे रेडिट पे मिली थी हाल ही में, अभी कुछ टाइम पहले रेडिट पे आई थी। तो भाई उसके अंदर जो हमें दिखाया जाता है कि जब पेंचियन जो रहता है, जब वो होराइंग स्वॉर्ड को लेता है, तब भाई जब अपनी नेम प्लेट रहती है होराइंग स्वॉर्ड की, उस पे जो होते हैं काफ़ी सारे स्लैशेस रहते हैं। पर भाई जब अपना लेटेस्ट चैप्टर में बांगोली दिखाया जाता है, उसकी स्वॉर्ड पे जो होता है कोई भी स्लैशेस नहीं थे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकते हैं? भाई पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि भाई ज़्यादा हमारा बांगोली की डेथ हुई होगी, या तो किसी ने जो जो होराइंग स्वॉर्ड को लेने की कोशिश की होगी, तब उस टाइम पे उसने जो है इसको तोड़ने की कोशिश की होगी। अब मैं तोड़ने से पहले बोल देता हूँ, काटने की कोशिश की होगी भाई, चूँकि अगर तुम स्लैशेस को ध्यान से देखो तो भाई मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे ने जो है अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ या फिजिकल स्ट्रेंथ को जो है उससे तोड़ा होगा, बल्कि उसने स्लैश दिए होंगे। अब भाई जो दूसरी चीज़ ये हो सकती है जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा हुआ होगा, वो हो सकती है कि भाई ये जो है मुसाशी ने जो है ये स्लैशेस दिए हैं। भाई जब तो बांगोली और जो मुसाशी की फाइट हुई होगी, तो उस दौरान जो है उस बंदे ने जो ये स्लैशेस दिए होंगे। अब भाई जिस तरीके से उस बंदे का ऑरा दिखाया जा रहा है भाई, वो एक लेजेंड है भाई। अगर उसका ऑरा को मेंटेन करके रखना है तो भाई कुछ इस टाइप का जो है पीटीजे से दिखा सकते हैं कि भाई हाँ, कि उस बंदे ने लिटरली होराइंग स्वॉर्ड तक को स्लैशेस दे रखे हैं।
और साथ ही साथ हमें जो रहता है बांगोली के नेचर के बारे में थोड़ा बहुत पता चलने को मिलता है कि वो किस टाइप का बंदा है। जिधर भाई वो जो गैब्रोंग को अप्रिशिएट करने की जगह उसको एक नेमलेस बंदा बुलाता है और वो बोलता है कि अब से वही जो होरेंग जो है वो भी चुप नहीं बैठेंगे। और ऐसा करते तब वो जो होता है उसके कोई काफ़ी सारे जो रहते हैं डिसाइपल वगैरह या फिर उसके जो मेंबर रहते हैं होरेंग मेंबर वो दिखाए जाते हैं। अब भाई जो हमारा पेचिन जो था उसने बोला था कि कोई भी होरेंग जो है ज़िंदा नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई मतलब बांगोली ही नहीं बल्कि ये जितने भी होरेंग रहे हैं वो सारे ही मर चुके हैं अपने मतलब इनकी डेथ हो चुकी है प्रेजेंट टाइम के अंदर। और साथ ही साथ जब तक बांगोली रहता है वो ये भी डिक्लेयर कर देता है कि भाई वो बंदा जो है ढूंढने जाएगा अपनी मुरामासा स्वॉर्ड को जो है ढूंढने जाएगा। अब भाई जब तक जो ये बांगोली है उसकी तो सही सेटिंग हो चुकी है कि भाई ये बंदा जो है जो मुरामासा स्वॉर्ड का जो करंट ओनर रहेगा उसके साथ ही फाइट करेगा मोस्ट प्रोबेबली। जो कि अब तक कंफर्म तो नहीं है कि करंट में कौन जो रहेगा मुरामासा को चला रहा है। मतलब कर दो बंदे हो सकते हैं या तो अपना सासुकी मुसाशी या तो अपना शिंतारो यामाजाकी, ये दो बंदे हो सकते हैं। अब भाई साथ ही साथ स्वॉर्ड की बात आई रही थी तो भाई हमें जो है शिंगे यामाजाकी भी इस चैप्टर में देखने को मिलता है। जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है और बोलता होता है आजामारू। भाई ये जो स्वॉर्ड रहती है वो रहती है अपने केंजो यामाजाकी के यानी कि अपने शिंगेन के अंकल की। और ये अपने शिंगेन ये बात खुद भी बोलते हैं कि ये स्वॉर्ड के बारे में बोला जाता है कि ये ब्लैक बोन्स तक को काट सकती है। यानी कि भाई अपने जो पीटीजे यूनिवर्स है उसके अंदर और भी काफ़ी सारी ऐसे वेपन तो स्वॉर्ड है जो ब्लैक बोन्स को काट सकती है। अपने होरांग स्वॉर्ड यूडो मासामुरा के अलावा भी ऐसी स्वॉर्ड्स एग्जिस्ट करती है। अब भाई देखो मैं बोलूँगा कि अपना सासुकी जो मुसाशी है वो बंदा भी जो है ब्लैक बोन्स को मेरे ख्याल से काटने का दम रखता है। पर भाई जो शिंगेन रहता है वो उसके अंकल की स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है। भाई वो जो स्वॉर्ड थी वो ब्लैक बोन्स तक को काट सकती है हमें ऐसा बताया गया है। पर अपना शिंगेन जो था उसको एक हाथ से ही तोड़ देता है। मतलब भाई शिंगेन की जो रॉ स्ट्रेंथ है वो इधर एक अलग ही लेवल पर। अपना केंजो ने भी ये बात बोली थी कि भाई अपना जो शिंगेन है वो ब्लैक बोन्स को तोड़ सकता है। तो भाई अपना शिंगेन की ब्रूट स्ट्रेंथ तो जो है एक अलग ही लेवल की है वो तो तुम मान के ही चलो। पर बस साथ ही साथ हमें जो देखने को मिलता है कि अपना शिंगेन जो है ज़्यादा कुछ दुखी नहीं है अपने अंकल की डेथ से, बल्कि वो उल्टा खुश है कि भाई इस नेशन को ऐसा टैलेंट था जो उसके अंकल को हरा सका। और साथ ही साथ भी वो ये बात भी बोलता है कि वो ओल्ड मैन जो है मरते टाइम भी हंस के गया होगा। जिससे पता चलता है कि भाई जो शिंगेन है उसके अंकल को काफ़ी अच्छे से जानता था, अच्छे से समझता था। और कहीं ना कहीं वो खुश है कि भाई उसका जो अंकल है कम से कम डेथ के टाइम पे जो है स्माइल करते हुए गए। इस वजह से जो मेरे ख्याल से शिंगेन वो इतना ज़्यादा एंग्री नहीं है। पर वो साथ ही साथ एक्साइटमेंट भी दिखा रहा है कि भाई हाँ कि एक स्ट्रॉन्ग बंदा इस नेशन में है। पर भाई अपना शिनतारो है वो थोड़ा सा टेंशन में था। मतलब थोड़ा वो सीरियस था कि भाई हाँ कि जो अपने रेबिलियन है अपने यामाजाकी के खिलाफ शुरू हो रहे हैं। अबे कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई अपने जो यामाजाकी के बंदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। भाई तुम लोग खुद बोलो कि पूरा का पूरा एक नेशन लग रहा है इस जो है यामाजाकी को हराने के लिए। तो भाई और क्या चाहिए भाई तुम्हें प्रूफ में कि यामाजाकी खतरनाक है कि नहीं। और बाकी तो हमें ये भी बताया जाता है कि भाई जो यामाजाकी है वो न्यूज़पेपर तक को कंट्रोल में रख रहे हैं। तो यानी कि भाई साफ पता चल रहा है कि भाई अब तो जो यामाजाकी है वो खाली इधर अपना दबदबा गैंग ही नहीं चला रहे हो बल्कि पूरे के पूरे नेशन को ही कंट्रोल कर रहे हैं। उसकी पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके न्यूज़पेपर को, सोशल मीडिया को, इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और भाई बाकी बात करो तो इस चैप्टर में तो कुछ और चीज़ें हैं बात करने के लिए, जैसे कि अपना गिवअप हो गया उसके ऊपर तो मैं अलग से एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। और बाकी तो अपना टॉम लेने भैया साबित कर दे कि भाई वो बंदा कैसा भी हो पर उसमें दिमाग तो चलता है। मतलब कि भाई उसके बाद जो किंग ऑफ बेगर्स का पावर है उसने उस पावर का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और पूरे नेशन में जो है ये न्यूज़ को स्प्रेड भी कर दिया होता है। और हमें साथ ही साथ भी हमें एक पैनल में जो है एक बंदा दिखाया जाता है, एक बेगर दिखाया जाता है। अब वो पता नहीं क्यों मुझे जो था टॉमली के भाई की तरह लग रहा था जो हमें मैनेजर किम में दिखाया गया है। अब भाई मैं पहले बोल दे रहा हूँ मैंने मैनेजर किम को इतना अच्छे से पढ़ नहीं रखा। तो अगर तुम लोग अपना ओपिनियन बता देना। बाकी तो भाई तुम लोग जो वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो तो, और बाकी सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो कमेंट भी कर देना।